एस्टेन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी श्री रंगलाल मेहरा साहब हैं। रंगलाल मेहरा साहब से इनके जीवन परिचय से लेकर इनके जो रंगकर्मी की भूमिका इन्होंने कब से अदा की, इसके बारे में इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं श्री रंगलाल मेहरा साहब से। मेहरा साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सबको, पूरे स्टाफ को और आपको। मेहरा साहब, आप ऐसे रंगकर्मी हैं जो यानी कोटा ही नहीं, पूरी हाड़ौती यानी राजस्थान में एक धार्मिक संस्था को चलाते हैं जिसका नाम है राघवेंद्र कला संस्थान जी। इससे वर्षों से आप जुड़े हैं जी। तो सबसे पहले तो मैं आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई। बिल्कुल। मैं एक छोटा सा गांव है चेचट के पास में, कोटा जिले में ही है, मोतीपुरा उसका नाम है जी। वो मेरा गांव है और वहीं प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई और उसके बाद में फिर हमारे यहाँ कैतुनी पोल में मौसा जी रहा करते थे जी। अभी भी उनके बच्चे हैं, वो तो स्वर्गवासी हो गए। वो यहाँ कोटा ले आए, आगे की पूरी शिक्षा यहीं हुई कोटा। जी जी। मेरा साहब, रंगकर्म यानी रंगकर्मी के रूप में प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? गौतम साहब, इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है जी, सुनाए। ये सन 1974-75 के आसपास की बात है। जी। मैं मेरे नाना जी के यहाँ गया हुआ था, बारिश का मौसम था। उस जमाने में आप जानते हो चबूतरियों के ऊपर बिल्कुल स्कूल चला करते थे, क्लासें चला करती थी। जी स्कूल जी। की कोई पक्की बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी जी। तो 15 अगस्त का दिन था वो, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है आज वो बचपन। और कोई राष्ट्रगान गाने के लिए वहां बच्चे कोई तैयार नहीं हुए। अच्छा तो मैं वहां मौजूद था जी। तो मैं चेचट पढ़ा करता था। तो वहाँ जो अध्यापक थे वो गुप्ता जी थे, मुझे आज भी उनकी शक्ल बहुत अच्छी तरह से याद है। उन्होंने कहा कि ये इस बच्चे से राष्ट्रगान गवा लेते हैं। जी। कोई माइक वगैरह तो होते नहीं थे, जी जी जी, बिल्कुल। एक चबूतरी थी, बिल्कुल। रावों का एक मकान था मेरे पड़ोस में ही बिल्कुल नाना जी के, वहां मुझे खड़ा कर दिया गया। मैंने राष्ट्रगान बोला तो जो भी उपस्थित लोग थे, छाता वगैरह लगा खड़े थे, तो उन्होंने तालियां बजाई। बहुत सुंदर। और बाद में जब कार्यक्रम समापन हुआ जी। तो मुझे 2 थैली नुक्ति की दी गई। उस नुक्ति ने मुझे इतनी प्रेरणा दी, मैं बड़ा खुश हुआ। नुक्ति बहुत बड़ी चीज थी उस जमाने में, किसी को 1 थैली मिले, मुझे 2 मिली जी। तो मुझे मेरा आत्मविश्वास एकदम बढ़ गया कि तो बहुत अच्छा था। वहां से ही माने कि एक मंच पर जाने का मुझे अवसर मिला, मेरा प्रारंभ वहां से हुआ। जी जी। मेरा साहब, धार्मिक जब आयोजन होते हैं तो आपकी एंकरिंग का भी कोई मुकाबला नहीं है। कैसे दर्शकों को यानी रामलीला एक ऐसी चीज होती है, सामने दर्शक बैठे होते हैं, उनको एक भूमिका के रूप में बांध कर आप रखते हो। कैसे विचार होते हैं उस समय, कैसा लगता था आपको? देखिए, रामलीला और राम की कहानी जी। हिंदू परिवारों में सब उस कहानी को जानते हैं। बिल्कुल। हमारा जो ध्येय होता है जब हम रामलीला करते हैं, हमारे डायरेक्टर जो होते हैं वो जी ऐसी एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं जी कि समाज में एक सुधार हो। बिल्कुल। जैसे मैं आपको त्रेता युग की बात करूं, जी। इस समाज में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो अपनी माँ के कहने से अपने कपड़े उतार देता है। बिल्कुल। पुष्प तोड़ने जाता है गुरु की आज्ञा से, तो बिना पूछे माली से वो पुष्प नहीं तोड़ता है। जी। एक विश्व सुंदरी आके जवानी में और बहुत सुंदर रूप बनाकर अपना प्रणय प्रस्ताव उनके सामने रखती तो उसको नकार देते। बिल्कुल। एक भील, कोल, करात ऐसे लोगों को गले लगाते हैं। बिल्कुल। लंका में जाकर रावण का संहार करते हैं और संहार करने के बाद में उसके भाई का राज तिलक कर देते हैं, सोने की लंका पर वो कब्जा नहीं कर देते। ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति हमारे सिंधु समाज की, इस भारतीय सभ्यता की रही। बिल्कुल। आज क्या कारण रहा कि एक बेटा एक शराब के चप्पे के लिए चाकू घोंट कर मारने लगे। बिल्कुल। एक बेटी को चाकुओं से काट कर कुकर में उबाल कर
गटर में डाल दिया जाने लगा। जी जी ऐसी संस्कृति इस समाज की हो गई है। बिल्कुल रामलीला तो सब जानते हैं। इस संस्कृति को सुधारेगा कौन? ये बिल्कुल समाज में जो एक बुराई आई है उसको कौन सुधारेगा? बिल्कुल इसको समाज का वो व्यक्ति सुधारेगा जो मंच पर काम बिल्कुल करता है जी और जी उसको लाखों लोग देखते हैं। तो बिल्कुल हमारा ध्येय रामलीला के माध्यम से यही है जी कि जी हमने जो हमारी संस्कृति को जो खो दिया है, जी कहीं न कहीं हम इस टीवी के युग में, मोबाइल के युग में जो हमारे आचरणों को, हमारे बच्चों के अंदर जो बुरे आचरण आ चुके हैं उनको कैसे समाप्त करें? बिल्कुल ये हमारा ध्येय है कि समाज में एक सुधार हो और जी वो जो त्रेता की संस्कृति थी जी वापिस हमारे समाज में आ जाए। ऐसा हमारा एक लक्ष्य लेकर हम लोग चलते हैं। बहुत सुंदर विचार है मेरा साहब आपका। मेरा साहब, जब आप रंगकर्मी थे, यानी शुरुआत आपकी प्रारंभ में रामलीला से आपने प्रारंभ किया, और उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में भी रामलीला एक अच्छा माध्यम था लोगों को एक धार्मिक रूप में जोड़ने का। आज ये धीरे धीरे खत्म सा हो रहा है, यानी सरकार का या संस्थाओं का भी ध्यान नहीं है इस ओर। किस देखिए रूप में देखते हैं सर आप? देखिए मैंने आपको वो चबूतरी के राष्ट्रगान बोलने वाली जी कहानी सुनाई। उसके बाद में आगे चलकर मुझे स्कूल में हर जो भी प्रोग्राम होता था उसमें कार्यक्रम में जी अध्यापक लोग आगे रखते थे। जी कई टूर्नामेंटों में हम लोग गए। फिर जो मेले खेले लगते थे उनमें नाटक होते थे, बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र का, मोर ध्वज जी का और तेजा जी के खेल ऐसे। जी तो वो भी हम देखने जाते थे। तो उन लोगों से भी मैं बहुत प्रभावित होता था कि कितना अच्छा काम करते हैं ये लोग। बिल्कुल आज वो चीज टीवी के आने से, मोबाइल के आने से या सरकार का कोई सार्थक समर्थन नहीं मिलने के लिए जी के कारण वो चीजें बिल्कुल लुप्त सी होती गई है। बिल्कुल धीरे धीरे समाज में समाप्त जी होती जी गई। और आज तो कलाकार ढूंढते हुए नहीं मिलते। बिल्कुल और ये उनके साथ ही नहीं हुआ। सरकारों ने, अभी आपने इस बार ही देखा, बिल्कुल हमने इतनी मेहनत की, 60-70 दिन तक, 80 दिन तक हमारे बच्चों ने, 60-70 बच्चों जी ने जी किया। क्या हुआ हमारे साथ में? इतनी श्रेष्ठ टीम हमारे पास काम करने वाली थी, पर बिल्कुल हमें अवसर नहीं मिला। एक ऐसी घटिया ही कहूंगा उसको, जी जी जिसका प्रदर्शन सबने पूरा कोटा ने आपने देखा सब कुछ है? और सारी जो है सरकार ने जितनी भी अपने यहाँ कथाएं होती थी जिनके बिल्कुल माध्यम से लोगों में एक सुधार होता था, सब कुछ बंद कर दिया। हम राम का नाम ले रहे हैं और राम के ऊपर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो सरकार को, समाज को और हम कलाकारों को, जी सबको इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी समाज में सुधार आएगा। जी और जो कला है तभी जिंदा रह पाएगी। मेरा साहब, कला को जिंदा रखने के लिए आपने बहुत संघर्ष किया, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जो जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, आपने छोटा एक पौधा के रूप में आज वट वृक्ष के रूप में आप खड़े। जब छोटा पौधा था, किस तरह की कठिनाइयों का आपने सामना किया और कैसे स्थानों पर जाकर आपने अपनी प्रतिभाओं को प्रतिभा सामने लाई आप? अ, मैं राघवेंद्र कला संस्थान से 2021 में जुड़ा। जी जी पहले मंदिरों में, समितियों में मैं काम करता हूँ। जी जी तो जन्माष्टमी वगैरह पे झांकियां बनाते थे, तो राघवेंद्र कला संस्थान से ब्रजराज जी के भाई साहब के माध्यम से झांकियां बनती थी जी जी वहाँ। अब एक भगवान की कृपा होती है, जी देखो उन्होंने कुछ देखा होगा मेरे अंदर, जी जी तो मुझे उन्होंने कहा कि आप हमसे जुड़ें और कला संस्थान के साथ में काम करें। तो 3 साल तक मैं गया। 2005 की बात है। जी मैंने भी बहुत संघर्ष किया और स्थानीय जो नेता थे उनसे भी संपर्क किया। महापौर जी मोहनलाल जी महावर थे, हाँ हाँ तो उनसे मिलके सबने, और उस टाइम पे हमको रंगमंच पे बहुत बरसों के बाद में राघवेंद्र कला संस्थान को 2005 में वो अवसर मिला बिल्कुल और एक बेहतरीन रामलीला का प्रदर्शन हमने वहां पर किया। जी जी तो सब लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको, सबने सराहा बिल्कुल और सारे कलाकारों का उत्साहवर्धन हुआ। जी। मेरा साहब, कितने कलाकारों की एक मंडली होती है जो साल भर काम करती है, और किस तरह आप उनको तराशते हो? देखिए, आज राघवेंद्र कला संस्थान में 60 कलाकार के लगभग हैं। जी जी कहीं बीच में मजबूरियां होती तो छोड़ जाते हैं। बच्चियां भी हमारे साथ में काम करती थी। आशुतोष एटी साहब थे जी जी जिन्होंने जी जी ब्रजराजी भाई साहब को, हमारे को बुलाया, जी बोला, क्योंकि वो खुद एक कलाकार थे। देखो बहुत सुंदर बात। पूना से थे, जी वो जी जी महाराष्ट्र से थे। बिल्कुल और बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैं खुद कलाकार हूँ, आईएएस थे, और तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना महिलाओं की भूमिका है, महिलाएं करें।
बिल्कुल। हमने उसको चैलेंज के रूप में लिया, उन्होंने आदेश किया जी जी और हमने पहली बार मैं समझता हूँ कि रामलीलाओं में देश के अंदर राघवेंद्र कला संस्थान ने महिलाओं को जी आगे लाए हम लोग। तो एक नया प्रयोग किया और वो बहुत सफल हुआ, लोगों ने उसको जी सराहा जी बहुत अच्छी तरह से। तो 60 कलाकारों का परिवार है, बिल्कुल परिवार की तरह रहते हैं, जी पारिवारिक जी माहौल है। जी बच्चा भी हमारे साथ में रहती है, उनकी पूरी जी सुरक्षा का हम लोग ध्यान रखते हैं। सारी रात्रि में 2-2 बजे जी उनको जी हम जी छोड़ने जाते हैं, वरिष्ठ लोग छोड़ने जाते हैं, नहीं कोई लड़कों बिल्कुल के साथ में उनको छोड़ देते हो। तभी तो जी हमारे खुद के बच्चे साथ में काम करते हैं, बिल्कुल तभी तो आप आपकी बच्ची को भेजोगे। बिल्कुल सही बात है। मेरा साहब, एक जो रंगमंच होता है उसमें संगीत का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, बिल्कुल क्योंकि संगीत के माध्यम माध्यम से जो कर्णप्रिय संगीत होता है तो दर्शक भी बंधे रहते हैं। बिल्कुल तो हमने आपके संस्थान जो है उससे ऐसा पाया कि किस तरह के संगीतकारों को आप लाते थे जो दर्शक 3 घंटे तक मतलब बैठे रहते थे। देखिए, हमारे साथ में देश में ही नहीं विदेशों में भी जिन्होंने काम किया, पंडित सत्यनारायण जी जी शास्त्री, जी वो हमारे व्यासपीठ पे होते हैं। जी पूरी संगीत की व्यवस्था वो संभालते हैं। कहीं न कहीं यदि हमें लगता है तो खुद हम तो तैयार करते हैं। मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपको दूँगा। बताएं। अ, एक रोल जब भगवान राम का जन्म होता है, जी जी तो खुशियाँ मनती है अयोध्या के। तो उसमें भाट गण, ये गण, वो सब जी लोगों को जी बहुत खुशी होती है। हाँ हाँ तो हमारे यहाँ हरिहर बाबा है, वो भाट का रोल करा करते थे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल अब वो क्योंकि व्यस्तता के कारण नहीं आए, जी जी 2-1 साल से वो काम मैंने कहा भई हम करेंगे उसको। तो आप आश्चर्य करेंगे, आर के पुरम में जो हमने रामलीला की, जी जी तो स्क्रिप्ट उसकी खुद मैंने लिखी। अच्छा ब्रजराजी भाई साहब को सेंड की, उन्होंने कोई जी उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा उन्होंने उसको ऐस कर दिया। जी जी मैंने खुद ने उसका जो ये जो गंवरी नृत्य है इधर जी अपन बीकानेर हाँ साइड हाँ में हाँ खेलता, उसका एक बिल्कुल गाना बिल्कुल सेलेक्ट किया जी खुद ने। जी और आप ताज्जुब करेंगे कि जब उस गाने को बजाकर हमने उसके ऊपर एक्ट किया और जब वो एक्ट खत्म हुआ तो जबरदस्त तरीके से राव बाटुआ क्या रोल है, कुछ नहीं है, कोई ऐसा रोल थोड़ी है वो खास कि बिल्कुल उसमें बिल्कुल कुछ दिखाने का होता। जी जी पर जब वो एक्ट खत्म हुआ एकदम, तो जी इतनी गड़गड़ाहट तालियों की आई जी कि आप पूछे मत। और खुद ब्रजराज जी भाई साहब हमारे जो डायरेक्टर हैं वो जी सामने बैठकर उसको देख रहे थे, अच्छा क्योंकि वो मैंने मेरे स्तर पर तैयार किया बिल्कुल कि बिल्कुल कैसा रहेगा वो। और जब वो अंदर आए तो मेरे मेरे को गले लगा के वहां भर के जी और जी बहुत खुश हुए वो। तो यही पारितोषिक है जी बस, और कुछ बहुत नहीं। सुंदर बात। मेरा साहब, आपने रामलीला में अभिनय भी किया, जी, किस किस के रोल प्ले किया आपने? मैं विभीषण का रोल करता हूँ, जी जो लीड रोल है, दो जी तीन दिन तक चलता है। बिल्कुल जनक का करता ही हूँ, जी जनक का रोल मुझे अति प्रिय है। अच्छा और निषाद का करता हूँ, राजा शिल निधि का करता हूँ। और भी जैसे मैंने कहा जो भी जरूरत पड़ जाए, जी हमारे डायरेक्टर बता दें कि यहाँ कमी है तो वहाँ चले जाते हैं। ये रोल तो है ही सही, मुख्य जी जी मुख्य रोल। और भी कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है तो उतर जाते हैं, जी ऐसा कुछ नहीं। यानी कि कोई भी रोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी रंगलाल जी, आपकी जो संस्था है जी ये इसको कई जगह सम्मान मिला है, बिल्कुल और राजस्थान की शायद ये मैं पहली ऐसी संस्था मानता हूँ जो आज भी मतलब 60 कलाकारों के परिवार को साथ लेकर चलती है। बिल्कुल। तो कैसा, जब इस तरह का सम्मान मिलता है एक कलाकारों की मंडली के साथ, कैसा लगता है वो उस समय? बड़ी खुशी होती है। जी 60 कलाकार मिलकर एक किसी प्रोजेक्ट को पूरा जी करते हैं, है ना। और उसके ऊपर जब अखबारों में, मीडिया में आप लोगों के माध्यम से एक तारीफ आती है, जी तो उत्साहवर्धन होता है सारे कलाकारों का, सबका। बिल्कुल और इसी का ही परिणाम है कि 2017 में, आपको तो बहुत अच्छी तरह से याद है, बिल्कुल हम रंगमंच पर रामलीला कर रहे थे। एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से हमारी संस्था को राजस्थान में प्रथम स्थान दिया गया। जी तो ये कोई बस यही हमारे लिए सबसे बड़ा पारितोषिक है। सही, ऐसे के लिए कोई कलाकार काम नहीं करते बिल्कुल संस्था के सही अंदर। बात है। ये सब अपना शौक से काम करते हैं, और सब अपने धंधे वाले लोग काम धंधे, कोई नौकरी पेशा जी है, कोई क्या है, कोई सब जी अपना अपना हिसाब से। रंगलाल जी, जो रामलीलाएं प्राचीन समय जैसे गांवों में हुआ करती थी, तो समय के अनुसार यानी बदलाव भी कुछ मतलब दर्शकों के लिए लाना ही पड़ता है। जैसे पर्दे हों, चाहे उनकी वेशभूषा हो, तो कितना इसमें खर्चा लग जाता होगा सर? बहुत बदलाव आया है। जी कैथोलिक मॉल में रहा करते थे, जी कैथोलिक मॉल में रामलीला होती थी,
और नायों के रामचंद्र जी जी रामलीला जी करते थे वहाँ। बिल्कुल आपको तो याद होगा, याद इसी है मेरे को। सब वहाँ रहे हुए हैं। तेजा जी का खेल भी वो करते थे, बिल्कुल मतलब आप तो स्वर्गवासी हो गए हो। जी जी तो क्या था उस टाइम, 10 फीट का पर्दा, वही बिल्कुल एक आदमी ब्राह्मण बन के आ गया, फिर फटाफटी वही मंदोदरी बन के आ गया। ये चीज चलती थी। जी जी आज वो चीज बिल्कुल बदल गई समय के अनुसार, क्योंकि जब से लोगों ने टीवी में रामायण सीरियल को देखा, रामानंद सागर को, जी जी तो रामलीला को उस स्तर पर देखने की कोशिश करते हैं। वैसा ही डायलॉग हो, वैसा ही बिल्कुल वेशभूषा हो, वही चाल हो, वही डायलॉग हो, सारी चीजें बिल्कुल हो दें। बिल्कुल तो हमारी संस्था का ये पूरी कोशिश है, और आप लोगों ने देखा भी है, जी हमारे चाहे मुकुट हो, चाहे ड्रेस हो, हम हमारे यहाँ राम जी ने आज जो ड्रेस पहन ली वो कल नहीं पहनेंगे, बिल्कुल जनक जी ने आज ड्रेस पहन ली वो कल नहीं पहनेंगे, जी क्योंकि लोग नया देखना चाहते हैं। बिल्कुल तो लोगों की भावना के अनुरूप राघवेंद्र कला संस्थान काम करने की कोशिश करता है, जी तभी तो लोग जुड़ते हैं, तभी तो बिल्कुल प्रथम आए। जी मेरा साहब, ये रामलीला का जो आयोजन होता है ये ज्यादातर दशहरा के समय जी ज्यादा देखने को मिलता है ना। जी जी यानी जो आपके पास वस्तु यानी जो भी ड्रेसेज वगैरह पर्दे वगैरह इनके रख रखाव करना भी बड़ा मुश्किल खेल होता होगा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, जी क्योंकि हमारे पास में माने कि 15-16 बक्से सामानों के भरे हुए हैं। जी कितने, 15-16 बक्से। जी उसके अलावा जो स्टेज पे प्लाई वगैरह है, ये जी आप जानते हो क्या वगैरह। बिल्कुल तो हमारे ब्रजराज जी भाई साहब ने इसके लिए उनके मकान में अंदर एक स्पेस बनाया हुआ है, मकान के नीचे, जी उसमें उनको बहुत सुरक्षित तरीके से रखते हैं। जब धूप निकलती है तो सारा, क्योंकि साल में एक बार जी काम जी पड़ता है, बीच बिल्कुल में तो कोई सही काम पड़ता नहीं, उनको धूप लगाते हैं। फिर वो जब जैसे रामलीला आ गई, जी तो रोज बैठते हैं उनमें, कहीं सिलाई कोई फटा हुआ है तो उसकी जी सिलाई जी करते हैं, प्रेस करवानी तो प्रेस करवाते हैं, धुलवाना तो धुलवाते हैं। तो बड़ा मेहनती काम, बड़ा मेहनत का काम है उनको जी रख रखाव करना, क्योंकि सामान भी बहुत महंगा होता है। बिल्कुल रंगलाल जी, आज देखा जाए तो रंगकर्मियों की स्थिति ठीक नहीं है, यानी सरकार की तरफ से भी कोई संबल नहीं मिल पाता। तो क्या कहना है आपका इस बारे में। देखिए, सरकार के पास फालतू फालतू जगह खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा है, जी पैसे की कोई कमी नहीं। जी पर कलाकार तो जहां तक मैं समझता हूँ कि शुरू से उपेक्षित रहा है। जी फिल्मी कलाकारों की अपन बात छोड़ दें, बिल्कुल उनकी बात छोड़ दें, राजस्थान में मेरा जहां तक देखना है, कलाकारों की स्थिति कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं। जी मैं नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल एक बहुत अच्छे कलाकार जिनको मैं बचपन से देखता हुआ, श्री राम रंगमंच पर उनका नृत्य देखता हुआ आया हूँ। जी मैं एक दिन पारिक हॉस्पिटल में दिखाने गया, वो आदमी बेचारा गार्ड की नौकरी कर रहा वहां पे, मैं नाम नहीं लूंगा आपको। जी 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 आज भी आप जाके देखें तो वहाँ गार्ड की नौकरी कर रहा है, इतना बेहतरीन कलाकार। जी ये स्थिति है। कई कलाकारों ने हमारे साथ काम किया, बेचारे ऑटो चला रहे हैं। बिल्कुल क्यों चला रहे हैं वो? क्योंकि कला को कोई बड़ा नहीं रहा, सरकार का कोई ध्यान ही नहीं इधर, इस बिल्कुल तरफ। ये है। जी आगे आने वाले समय में आपकी जो रंग कर्म की भूमिका वो जारी रहेगी। बिल्कुल, ईश्वर की कृपा रहेगी, भगवान स्वस्थ रखेगा तो निश्चित रूप से जारी रहेगी। सही। जी हमारे तो रंग कर्म में नहीं, मेरा तो सामाजिक क्षेत्र में, अभी जी मैं कहा कल ही मैं आया हूँ वहाँ जयपुर, वहाँ वृंदावन में भंडारा था, हमने जी 14वां भंडारा जी जी कल ही वहाँ संपन्न किया है। आपने भी न्यूज में उसको जी जी दिखाया है। जी जी और ऐसे कई संगठनों से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बिल्कुल उनमें काम करता हूँ, संगठनों में जैसा भी समय मिलता, तो ये सब भगवान की कृपा के बिना नहीं होता है, जी जब तक वो स्वस्थ रखेंगे। जी वरना आप जानते हो, कई लोग अपने जैसे अपनी उम्र के लोग हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं या पलंग पर पड़े बिल्कुल हुए बिल्कुल हैं। ये तो ठाकुर की कृपा है, भगवान की कृपा है, सही जो चल रहे हैं अपन लोग। जी और जब तक चलाएगा ईश्वर, ईश्वरीय काम करते रहेंगे, समाज का काम करते रहेंगे, जी इसमें कोई दो राय नहीं। लोभ लालच अपन को कुछ है नहीं, जी भगवान की दया, सब कुछ आनंद मंगल है। मेले दशहरे में जो राम कथा प्रारंभ हुई, जी जी प्रथम कथा मोरारी बापू ने यहाँ पर की थी। जी जी तब से लेकर जब तक इन्होंने यहाँ रंगमंच से कथा बंद की, उस कथा में एंकरिंग करता हुआ मैं आया। जी जी और एक और पक्ष सुना, मेले में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो निशुल्क काम करता हो। बिल्कुल मैंने वो एंकरिंग का काम निशुल्क किया। जी मुझे प्रथम बार ये कहा गया, जब नामाजी हुआ करते थे, उस काम को देखते थे, उन्होंने कहा कि आपका बिल बना के दे दो आप। जी मैंने कहा भगवान का काम है, कहेगा बिल अपने ऊपर, बात मानो देगा। मैंने निशुल्क काम किया पूरा जी जी लास्ट। ये थे हमारे साथ रंगकर्मी रंगलाल मेहरा साहब। बरसों से धार्मिक एंकरिंग करते हैं, लेकिन निशुल्क, यानी आजकल जो
कोई भी कार्य होता है एक पैसों से किया जाता है, लेकिन इनका जो धार्मिक आस्था है उसके अनुसार ये हमेशा निःशुल्क एंकरिंग करते हैं। साथ ही रंगकर्मी के रूप में रामलीला में अभी ये राजा जनक के अलावा जो कोई पात्र उपलब्ध नहीं हो वो सभी रोल ये कर लेते हैं। और काफी समय से ये जुड़े हुए हैं। और आज हाड़ौती में ही नहीं, राजस्थान में राघवेंद्र कला संस्थान के द्वारा धार्मिक आयोजन रामलीला के रूप में ये सामने लाते हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। बहुत नमस्कार सर।